दिवस है मातृ दिवस है। हम सनातन संस्कृति में ये विश्वास रखते हैं कि एक परमात्मा का निराकार निर्गुण स्वरूप है जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन जो भी दृश्यमान जगत है ये भगवान का सगुण साकार रूप है और इसी को हम मातृ स्वरूप कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो माँ हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में, अपने कोख में, अपने खून से, अपने प्रेम करुणा वात्सल्य से सीखती है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सब माँ की गर्भ से होकर के गुजरते हैं। और पुरुषों का पुरुषत्व और माताओं का मातृत्व वो मातृशक्ति से है। माताओं के प्रति हमारी श्रद्धामयी दृष्टि हो, उनके प्रति गौरव की दृष्टि हो, आदर की, सम्मान की दृष्टि हो और उनका सशक्तिकरण, उनका स्वाभिमान, उनका चारों तरफ गौरव बढ़े, इस भाव चेतना के साथ हम महिला पतंजलि योग समिति में लगभग 50 लाख बहनें पूरे देश में जो सेवा देती हैं, उनके प्रतीकात्मक रूप से आज ये सम्मेलन यहाँ कोल्हापुर में किया और कन्याओं के पूजन के साथ इसलिए किया। हम माँ को पूज्य मानते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारा विश्वास है। और मातृवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, ये हमारी दृष्टि है। इसी के साथ आज ये भी एक बात कहना चाहूँगा, पूरा विश्व एक बहुत बड़ी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामरिक चुनौती के दौर से गुजरा। ट्रंप कब किस समय क्या निर्णय लेगा उससे पूरी दुनिया में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। शी जिनपिंग क्या निर्णय लेंगे उसके बाद वह उससे भी ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि ट्रंप तो बोल देता है, शी जिनपिंग बिना बोले काम करते हैं। पुतिन जो है वो ना बोलते हैं ना कोई बयान देते हैं, वो सीधा ठोकते हैं। और किम जोंग का तो पता ही नहीं क्या कर देगा। पूरी दुनिया में एक अलग तरह का आर्थिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद और बहुत खतरनाक शब्द है एक मजहबी उन्माद और आतंकवाद। और इन सब वैचारिक उन्मादों के पीछे तब पूरी दुनिया में न्याय की, सत्य की प्रतिष्ठा होगी। भारत किसी को डोमिनेट करने में विश्वास नहीं रखता। तो ऐसी परिस्थितियों में हम 145-50 करोड़ के करीब हम हो चुके हैं। करीब 150 करोड़ भारतीयों के 300 करोड़ हाथ जब सृजन में लगेंगे, सकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, तब इस दुनिया को एक सही दिशा मिलेगी। बस मेरा इतना सा ही प्रासंगिक है। आपको कुछ प्रश्न हो तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अभी आप महिला दिन के ऊपर कोल्हापुर में आ रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के लेकर वृद्ध महिलाओं के ऊपर अत्याचार, घरेलू हिंसा और छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप जैसे घिनौने काम, महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ और उनको कुछ लोग भोग विलासिता का साधन मात्र समझ बैठे, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों के लिए महिलाओं को अपना शरीर बल बढ़ाना पड़ेगा। उनको आत्मरक्षा के लिए भी अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा कि एक उनके ऊपर कोई हाथ उठे तो उसी समय उसका जो है उसका मोक्ष कर सके, इतना उसके भीतर बल होना चाहिए। तो इसके लिए महिलाओं को भी कुछ नए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और समाज में बच्चों की परवरिश हो और वातावरण हो ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति किसी में भी भोग दृष्टि नहीं होनी चाहिए। माँ जो है नाम किसी शरीर का नहीं है, वो एक माँ नाम एक शक्ति का है, वो भवानी का है, दुर्गा का है, वो अम्बा का है। उसी रूप में हमने माँ को देखा थोप रहा है तो पूरी दुनिया के ऊपर। क्यों कि पूरी दुनिया को अमेरिका ही डोमिनेट करेगा। ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF, या ये UNO, ये WTO, ये अमेरिका की कब तक गुलामी करते रहेगा, कब तक उसके तलवे चाटते रहेगा। ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। इसलिए मैंने कहा भारत को स्वयं शक्तिशाली बनना पड़ेगा। कमजोर आदमी की, कमजोर राष्ट्र की बात नहीं सुनी जाती। हम उस स्थिति में आकर के खड़े हो, इसलिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमें विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत किसी नारे से नहीं बनेगा, उसके लिए सारे देशवासियों को लगना पड़ेगा। तब जा कर के ये आर्थिक आतंकवाद से दुनिया उभर पाएगी। नहीं तो पहले एक दौर था जब पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चलता था, उसके बाद ये इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है। ये जो सामंतवाद के नए नए अवतार हैं, इनसे
पार हम तभी निकल पाएंगे जब पूरे देश में सशक्तिकरण का एक नया दौर चले।